ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बस्तर दशहरे के बारे में। ठीक है, तो बस्तर दशहरे का ये जो पावन पर्व होता है जो 75 दिनों तक चलता है, जिसमें ठीक है दोस्तों 13 जो प्रमुख रस्में हैं वो निभाई जाती है ना। और यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट्स बाई पॉइंट्स देखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बस्तर दशहरे की प्रथम रस्म कौन सी होती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी रस्म प्रथम होती है बस्तर दशहरे में। इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सी रस्म प्रथम रस्म कहलाती है। डेरी गड़ाई या पाट यात्रा, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पाट यात्रा। ठीक है दोस्तों, ये जो लकड़ी होता है जंगल से जो लाते हैं, ठीक है, उसी लकड़ी को यात्रा कराते हुए जो लाते हैं ना, उसी को पाट यात्रा कहा जाता है। ठीक है। पाट यात्रा की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों हरेली त्योहार जब होता है ना सावन में, तो उसी सावन अमावस्या को ये पाट यात्रा की शुरुआत होती है। ठीक है। डेरी गड़ाई की रस्म कब होती है, डेरी गड़ाई की रस्म कब होती है। अब देखिए दोस्तों, जो भादव शुक्ल त्रयोदशी और हरेली अमावस्या, ठीक है, ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसमें डेरी गड़ाई जो है ये भादो शुक्ल में होता है, भादो के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को। ठीक है, डेरी गड़ाई अर्थात दोस्तों कुछ डंडा वंडा होता है उसी को गाड़ते हैं। ठीक है, ये होता है डेरी गड़ाई। ठीक है, इसके लिए ट्रिक भी है डेरी गड़ाई के लिए कि भाई डोरी गाड़ के भोंदू, डोरी यानी रस्सी को गाड़ के भोंदू जो है वो शुक्र के त्रयोदशा के बारे में बता रहा है। देखो भोंदू इतना मतलब ज्ञानी है कि वो दो ठो या फिर डोरी को जमीन में गाड़ दिया, उसके बाद वो शुक्र की त्रयोदशा के बारे में बता रहा है। ऐसा करके याद रखोगे ट्रिक को, तो ये डेरी गड़ाई की रस्म जो है भादो शुक्ल त्रयोदशी को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेरी गड़ाई में किस ग्राम के वासी भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो डेरी गड़ाई होता है इसमें जो बिलोरी ग्राम होता है वहाँ के जो निवासी हैं वो भाग लेते हैं। काछीन देवी रस्म कब मनाते हैं या फिर करते हैं, तो काछीन देवी दोस्तों जो क्या होता है इसमें, ये काछीन देवी जो है ये जो है ये मृगान जाति जो होता है ना उसकी कन्या पर ये आरूढ़ होती है काछीन देवी। ठीक है, ये वो रस्म होता है। तो काछीन देवी रस्म कब मनाते हैं बोलेगा तो आप देखिए कुंवार में। ठीक है, कुंवार यानी कि अश्विन में अमावस्या के दिन मनाते हैं। ठीक है। अमावस्या यानी जो रात्रि होती है कुंवार अमावस्या को उसी दिन मनाते हैं। अब इसके लिए ट्रिक है, कच्छा यानी जो पहनने का जो कच्छा होता है वो क्या है, कुंवर है यानी कोमल है। ओ में वाश हुआ है, क्यों कोमल है, क्योंकि उसमें अभी वॉशिंग हुआ है, ओ में वाश हुआ है। ऐसे करके याद रख सकते हो, कच्चा कुंवर है क्योंकि ओ में क्या हुआ है, वाश हुआ है। ठीक है, तो काछीन देवी रस्म कब मनाते हैं, कुंवार आश्विन अमावस्या को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, काछीन देवी किस जाति के नाबालिग कन्या पर आरूढ़ होती है, तो अभी हमने बताया मृगान जाति की जो कन्या होती है उस पर काछीन देवी आती है। ठीक है, उसकी फिर पूजा प्रतिष्ठा करके उससे फिर क्या करते हैं, अनुमति मांगते हैं कि भाई बस्तर दशहरे के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, रैला रैला पूजा कहाँ पर आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बस्तर के जगदलपुर के गोल बाजार होता है, गोल बाजार के परिसर में उसी कुंवार अमावस्या को, कुंवार में अमावस्या को अमावस्या के दिन, ठीक है, मनाया जाता है। अब इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। देखिए रैला और पूजा, दो लड़कियां हैं रैला और पूजा, ये कुंवर आम खा रही है। क्या खा रही है, कुंवर कुंवर आम, कोमल कोमल आम खा रही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया रैला पूजा कब होती है, कुंवर अमावस्या को होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, कलश स्थापना किस तिथि को की जाती है, तो अश्विन शुक्ल प्रथमा। ठीक है, अश्विन शुक्ल प्रथमा अर्थात कुंवार के प्रथम दिन को कुंवार शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन, कुंवार में जब शुक्ल पक्ष लगता है ना उसके प्रथम दिन को कलश की स्थापना की जाती है। कब की जाती है कलश स्थापना, प्रथम दिन। अब देखिए यहाँ कलश, कलश में क्या हुआ, कौवा शुक्रवार को
अब बैठा है, अर्थात प्रथम दिन से ही बैठा है। ठीक, अब मान लीजिए वहाँ पे कुंवार को शुक्ल प्रथम दिन था, वो क्या था, शुक्रवार था, ऐसा मान लीजिए। तो कलश में कौवा शुक्रवार से ही बैठा है, यानी कि प्रथम दिन से ही बैठा है, ऐसा करके इसको याद रख सकते हो। अगला है जोगी बिठाई कब होता है। तो नवरात्रि के जो दोस्तों प्रथम दिन होता है ना, उसी दिन से, यानी कुंवार शुक्ल प्रथमा, यानी कि हमने जो कलश स्थापना जिस दिन होता है उसी दिन जोगी को भी बिठाया जाता है, कुंवार शुक्ल प्रथमा को ही। ठीक है, कुंवार शुक्ल प्रथमा को ही जोगी बिठाई होता है दोस्तों। और ये जोगी जो होता है ये कौन होता है, ये जोगी जो है हल्बा जनजाति का व्यक्ति होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम प्रश्न में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फूल रथ चालन यानी परिक्रमा कब से कब तक किया जाता है। तो फूल रथ का चालन दोस्तों कुंवार शुक्ल द्वितीया से सप्तमी तक किया जाता है। ठीक है, कुंवार में ही दूसरे दिन से। ठीक है, पहला दिन तो क्या हुआ अपना ओ कलश स्थापना हुआ और जोगी बिठाई हुआ। ठीक है, अब दूसरे दिन से क्या होगा, फूल रथ का परिक्रमा कराया जाएगा। कब से, कुंवार शुक्ल पक्ष में दूसरे दिन से सप्तमी तक, यानी कुंवार शुक्ल द्वितीया से सप्तमी तक। ठीक है, ये याद रखना इसके लिए। अब अगला प्रश्न में चलिए, निशा यात्रा कब होता है। निशा यात्रा कब होता है। तो कुंवार शुक्ल अष्टमी, अब देखिए यहाँ पे अष्टमी को होता है। ठीक है, कुंवार शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन दुर्गा अष्टमी होती है। और जगदलपुर के इतवारी बाजार में ये निशा यात्रा का प्रोग्राम रखा जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, निशा यात्रा में अब ठीक है दोस्तों, इसको हम बाद में बताएंगे क्या होता है। आप सिर्फ प्रश्न देखिए। अब प्रश्न में ये देखिए, हमने इसके लिए ठीक लाया है भाई, निशा निशा ज़्यादा हो गया था, क्यों, एक क्वार्टर शुक्ला ने अष्टमी को पिया था। ठीक है, कोई शुक्ला जाति का व्यक्ति था, शुक्ला, वो क्या किया, उसको निशा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वो एक क्वार्टर ही लिया था, फिर भी उसको निशा ज़्यादा हो गया था। लेकिन वो क्या किया, अष्टमी के दिन पी लिया था, इसलिए उसको निशा ज़्यादा हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो पता नहीं। ठीक है, ये ठीक है, निशा ज़्यादा हो गया था, अर्थात निशा यात्रा एक क्वार्टर से कुंवार। ठीक है, शुक्ल शुक्ला को तो शुक्ल, अष्टमी को अष्टमी। ठीक है, निशा यात्रा। अब आते हैं जोगी बिठाई की रस्म कब होती है। दोस्तों ये जोगी बिठाई नहीं है, जोगी उठाई है। ठीक है, क्या है, जोगी उठाई, बिठाई तो हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो जोगी बैठा था नवरात्रि के प्रथम दिन, या है ना, कुंवार शुक्ल प्रथमा को, अब वो कुंवार शुक्ल नवमी को उसको उठाया जाता है। तो इसमें याद करने वाले कोई वो है ही नहीं, बस समझना है प्रथमा को बैठा, नवमी को उसे उसे उठा देंगे। ठीक है, अब देखिए मावली पर घाव रस्म कब होता है। दोस्तों मावली देवी की इसमें पूजा अर्चना की जाती है, तो इसी दिन मावली देवी को भी बुलाया जाता है दोस्तों, नवमी के दिन। ठीक है, तो ये नवमी के ही होता है, ये भी याद रखिएगा। अब एक रस्म है भीतर रैनी। कौन सा रस्म है, भीतर रैनी। अब इसमें देखिए भीतर रैनी रस्म में क्या होता है, ये कुंवार शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, नवमी के एक दिन दशमी, भीतर रैनी। इसमें क्या होता है, 8 पहियों वाला विशाल रथ राजमहल से सिरहा सार तक इसमें परिक्रमा कराया जाता है भीतर रैनी में, अर्थात राजमहल के भीतर ही। कुंवार शुक्ल दशमी के दिन है दोस्तों ये। ठीक है, नवमी के बाद 8 पहियों वाला रथ को, जो विशाल रथ होता है, इसको घुमाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक, राजमहल से सिरहा सार तक इसको परिक्रमा कराया जाता है राजमहल के भीतर। और यही है भीतर रैनी। ठीक है, उसके बाद बाहर रैनी क्या होता है, इसमें 8 पहिए वाले रथ को चुरा कर दोस्तों कौन ले जाता है, मुड़िया आदिवासी लोग, ये रस्म है, चुरा कर उसे लोग कुम्हड़ा कोट गांव ले जाते हैं। ठीक है, चुरा कर। और जब अगले दिन इसी जो 8 पहियों वाला रथ है, इसे लाते हैं वापस। ठीक है, अगले दिन एकादशी के दिन है दोस्तों, 11वें दिन दशमी के बाद, है ना। तो इसे वापस जब लाते हैं तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है बाहर रहनी। ठीक है, क्या कहलाता है, बाहर रहनी। तो बाहर से जब अंदर लाते हैं तो बाहर रहनी हो गया, अंदर में परिक्रमा करा रहे थे तो भीतर रहनी हो गया। तो याद रखिएगा बाहर रहनी में
ये जो मुड़िया जनजाति आदिवासी लोग हैं, ये कुम्हड़ा कोट गाँव ले जाते हैं 8 पहिए वाले चक्के को चुरा कर, ठीक है। तो अगले दिन फिर उसे वापस लाया जाता है, सब लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए काछिन यात्रा क्या होता है। काछिन यात्रा दोस्तों क्वार शुक्ल द्वादश, अब ये 12वें दिन की बात आ गई दोस्तों, हम कर रहे हैं 12वें दिन। काछिन यात्रा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम 12वें दिन देखते हैं, ठीक है। काछिन गुड़ी में दोस्तों, ठीक है, गुड़ी बनाया होता है काछिन देवी का, वहाँ पे काछिन देवी को पुनः दोस्तों सम्मान देते हैं, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया इधर कि भाई काछिन गादी को भी प्रसन्न किया जाता है, अनुमति मांगी जाती है काछिन देवी की, ठीक है। अब यहाँ पर उनको फिर से एक बार उनको धन्यवाद दिया जाता है, उनको सम्मान देते हैं कि भाई आप सबकी वजह से, आपकी वजह से दशहरा जो है निर्विघ्न संपन्न हुआ है, इसके लिए उनको सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है काछिन यात्रा आप करते हैं, ठीक है। कब? 12वें दिन, ठीक है। 10वें दिन तो दोस्तों वो विशाल रथ का परिक्रमा किया जाता है भीतर रहनी, अब 12, ठीक है, अब बाहर रहनी उसके बाद किया जाता है, ठीक है। 10वें दिन ही क्या होता है, अब बाहर रहनी होते, फिर 11वें दिन उसको ले आते हैं, फिर 12वें दिन यहाँ पे काछिन यात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद 12वें दिन की ही बात है, काछिन यात्रा के ही दिन मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्वार शुक्ल द्वादश अर्थात क्वार के शुक्ल पक्ष को 12वें दिन को ही इसका आयोजन हो जाता है, ठीक है। किसका? मुड़िया दरबार का। यहाँ पर दोस्तों राजा और प्रजा इनके विचारों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान का कार्य होता है, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं मुड़िया दरबार की। उसके बाद लास्ट रस्म होती है दोस्तों ओहाड़ी। ये क्वार शुक्ल त्रयोदशी अर्थात 13वें दिन होता है, क्वार के शुक्ल पक्ष का 13वें दिन को होता है ये। इसमें क्या होता है, मावली देवी की विदाई की जाती है दोस्तों, ठीक है, जिसे गंगा मूड़ा यात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा मूड़ा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है इस रस्म को, ठीक है। मावली देवी की जो रस्म है विदाई की, ठीक है, कब किया जाता है? क्वार शुक्ल त्रयोदशी को। सबसे अंतिम में दोस्तों दंतेश्वरी देवी की विदाई हो जाती है, ठीक है। दंतेश्वरी देवी की विदाई जो है वो ऐसा कहते हैं कि जिया देश से हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखा बस्तर दशहरे के बारे में, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में।